कंस का जन्म कैसे हुआ। मथुर क्षेत्र में एक मथुरा नगरी है। वहां उग्रसेन नाम का यदुवंशी राजा राज करता था। एक ही समय पर विदर्भ देश में सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। उनकी पद्मावती नाम की एक बेटी थी। वह महिलाओं जैसे सभी व्यवहारों में बहुत अच्छी थी। उग्रसेन ने पद्मावती से विवाह किया और जल्द ही उसके प्रेम में डूब गए। वह उसके बिना भोजन भी नहीं करते थे। कुछ देर बाद सत्यकेतु को अपनी पुत्री की याद आई और उसने अपने दूत उग्रसेन के पास भेजे। दूतों ने उग्रसेन का कुशलक्षेम पूछा, अपने राजा का कुशलक्षेम बताया और उनसे पद्मावती को कुछ समय के लिए भेजने का अनुरोध किया क्योंकि राजा अपनी बेटी को देखना चाहते थे। उग्रसेन ने अपनी प्रिय पत्नी को उसके पिता के घर भेज दिया। जब पद्मावती विदर्भ देश में आई तो वह पहले की तरह फिर से एक पिता की बेटी बन गई। एक दिन पद्मावती मनोरंजन के लिए एक पहाड़ पर गई। उसकी तलहटी में एक सुंदर जंगल था। उसने वहां सर्वतोभद्र नाम का एक तालाब भी देखा। पद्मावती जंगल और पहाड़ की सुंदरता देखकर बहुत खुश हुई, इसलिए वह तालाब में घुस गई और पानी में खेलने लगी। उसी समय कुबेर का गोभिल नामक दैत्य सेवक आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। जब वह तालाब के ऊपर से उड़ रहा था तो उसने पद्मावती को तालाब में खेलते हुए देखा। उसके पास असाधारण शक्तियां थीं, इसलिए वह जानता था कि वह विदर्भ के राजा की बेटी और मथुरा के राजा उग्रसेन की पत्नी है। लेकिन वह पतिव्रता भी है, इसलिए उसे अन्य पुरुषों के लिए पाना मुश्किल है। मैं उसके पास कैसे जा सकता हूँ और उसे पा सकता हूँ। उग्रसेन अव्वल दर्जे का मूर्ख है जिसने उसे उसके पिता के घर भेज दिया। ऐसा सोचते सोचते उसे एक रास्ता मिल गया। वह उग्रसेन का भेष बनाकर उस पर्वत पर उतर आया और एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर गाने लगा। पद्मावती ने भी गाना सुना। उन्हें लगा कि यह गाना कौन गा रहा है। जिज्ञासावश उसने चारों ओर घूमकर देखा तो एक आदमी पेड़ के नीचे बैठकर गाना गा रहा था और वह उग्रसेन जैसा लग रहा था। उसने सोचा, लेकिन मेरे पति अपना राज्य अकेले छोड़कर इतनी दूर यहाँ कैसे और कब आ गए। वह ऐसा सोच ही रही थी कि गोभिल ने ही उसे आवाज दी, आओ प्रिय, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब मैं तुम्हारे बिना कहीं भी नहीं रह सकता। पद्मावती को शर्मिंदगी महसूस हुई और वह उसके करीब चली गई। वह उसका हाथ पकड़कर एक सुनसान जगह पर ले गया और उसे अपने पास रख लिया। उग्रसेन के शरीर के अंग पर एक निशान था जिसे वह देख नहीं पाई, इसलिए उसे संदेह हुआ। उसने सावधानी से अपने कपड़े पहने और गुस्से से उससे बोली, बताओ हे दुष्ट आत्मा, तुम कौन हो। तुम्हारा रूप दानव के समान है। तुम क्रूर हो। और यह कहकर वह रोने लगी। वह उसे श्राप देने के लिए तैयार हो गई। तुम मेरे पति के भेष में मेरे पास आए हो। तुमने मेरे शरीर को अपवित्र कर दिया है और मेरे पतिव्रत को नष्ट कर दिया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। उसी समय गोभिल ने कहा, हे पतिव्रता नारी, सर्वो राक्षस पतिव्रता स्त्री विष्णु और ब्राह्मण के श्राप से दूर भागते हैं। मैं अपने दानव स्वभाव के अनुसार इधर उधर भटक रहा हूँ। पहले तुम मुझे मेरा दोष बताओ कि मेरे किस दोष पर तुम मुझे श्राप देने को तैयार हो। पद्मावती ने कहा, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। मैं केवल अपने पति की कामना करती हूँ, उनकी उन्नति के लिए ही तपस्या करती हूँ। लेकिन तुमने अपनी माया से मेरा धर्म नष्ट कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। गोभिल ने कहा, हे राजकुमारी, यदि तुम उचित समझो तो मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें तुम्हारे लिए एकमात्र धर्म बता रहा हूँ। जो भी स्त्री मन, वचन और कर्म से अपने पति की सेवा करती है, वह अपने पति से प्रसन्न होती है। क्रोध करने पर भी उसका साथ नहीं छोड़ती, उसके दोषों पर ध्यान नहीं देती, अपने पति के हर कार्य में उसका साथ देती है, वही स्त्री पतिव्रता होती है। यहाँ तक कि उसका पतित, पापी, रोगों से भरा हुआ,
कोढ़ी अधर्मी पति भी जो अपने पति की अनुपस्थिति में आनंद लेती है, वह पतिव्रता महिला नहीं है। मैं वेद और शास्त्र जानता हूँ। तुम अपने पति और गृहस्थ धर्म को छोड़कर यहाँ क्यों आ गईं? और आप दावा करते हैं कि आप पतिव्रता महिला हैं। मैं आपके कर्म से आपको पतिव्रता के रूप में नहीं देख सकता। तुम इस वन में इधर-उधर भटक रहे हो, पापी हो। इस प्रकार दंड देकर मैं तुम्हें सन्मार्ग पर लाया हूँ। अब आप इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। बताओ, तुम अपने पति को छोड़कर यहाँ क्यों आई हो? तुमने ये आभूषण और अच्छे कपड़े क्यों पहने हैं? बोलो पापी, तूने ऐसा क्यों किया? तुम अपने पति से 400 कोस दूर हो। तुम्हारा पतिव्रत का भाव कहाँ है? तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या आपको अपने व्यवहार से नफरत नहीं है? तुम मेरे सामने क्या बोलोगे? मुझे अपनी शक्ति दिखाओ। पद्मावती ने कहा, हे दुष्ट असुर, मेरे पिता ने मुझे प्रेम से बुलाया है, इसमें पाप कहाँ है? मैं किसी भी कारण से अपने पति को छोड़कर यहाँ नहीं आई हूँ। मैं यहाँ केवल अपने पति के बारे में सोचती रहती हूँ। तुमने प्रकट होकर मुझे धोखा दिया है, मेरे पति का भेष। गोभिल ने फिर कहा, मेरे उचित तर्क को सुनो। अंधों को कुछ दिखाई नहीं देता। तुम तो अंधे हो, धर्म नेत्रों से रहित हो, फिर मुझे कैसे पहचानोगे? जिस समय तुम्हारे हृदय में अपने पिता के घर आने की भावना उत्पन्न हुई, तुम साथ ही पति के भाव से भी मुक्त हो गई। पति का निरंतर चिंतन ही ज्ञान का लक्षण है। जब वह ज्ञान ही खो गया तो तुम मुझे कैसे पहचान पाईं? यह सुनकर पद्मावती बहुत दुखी होकर भूमि पर बैठ गई। गोभिल फिर बोला, तुम्हारे 3 लोक को कष्ट देने वाला पुत्र होगा। और वह दानव चला गया। पद्मावती फूट फूट कर रोने लगी। के रोने की आवाज सुनकर उसकी सहेलियां वहां आ गईं और उससे पूछा, हे राजकुमारी, तुम क्यों रोती हो? क्या हुआ? राजा उग्रसेन कहाँ गए हैं? पद्मावती ने उन्हें सब कुछ बताया और उसकी सहेलियों ने उसकी माँ को सब कुछ बताया और उसकी माँ ने उसके पिता को सब कुछ बताया। यह सब सुनकर सत्यकेतु बहुत दुखी हुए। उन्होंने उसे वापस उसके पति के घर मथुरा भेज दिया। पद्मावती को देखकर उग्रसेन बहुत खुश हुए और बार बार उससे कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मुझे बहुत प्रिय हो। उसके गर्भ में पल रहा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ। पद्मावती को दिन रात बच्चे की चिंता रहती थी। उसने उसे 10 वर्षों तक जन्म दिया और फिर कंस का जन्म हुआ। वह 3 लोक के लिए खतरा था और अंततः कृष्ण द्वारा मारा गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।